श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादिबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 12वें मंत्र की व्याख्या चल रही है भगवान। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि तुमने खुद ही ब्रह्म के बारे में ऐसी ऐसी कल्पनाएं बना रखी हैं कि उसकी पहचान ही उल्टी पड़ गई। सो अपनी बनाई हुई उल्टी पहचान के कारण तुम सामने वाले ईश्वर को नहीं पहचानते। एक आदमी ने कह दिया कि देखो तुम्हारे घर में एक बहुत बड़े आदमी आने वाले हैं, उनकी पहचान क्या है? उनकी ठुड्डी पर एक मस्सा है। अब वे सज्जन आए तो आपने गौर से देखा और पूछा कि आप कौन हैं? बोले कि मैं अमुक हूँ। बोले कि अच्छा आप अमुक हैं, हमको तो यह बताया गया कि उनकी ठुड्डी पर मस्सा है, पर आपकी ठुड्डी पर तो है नहीं। सो आप वे तो नहीं हैं। अब वे कहने लगे कि नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ कि मैं ही वह व्यक्ति हूँ, परंतु आप हैं कि मानने को तैयार नहीं। नारायण ऐसे ही ईश्वर के बारे में भी ठुड्डी पर मस्सा किसी ने बता दिया और आपने मान लिया। अब ईश्वर तो दिखता पर उसकी ठुड्डी पर मस्सा नहीं दिखता, तो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। भाई मेरे, ईश्वर सर्वरूप में प्रकट हो रहा है। गीता कहती है यद आदित्य गतम तेजः, हमारी संपूर्ण इंद्रियों में विषयों के प्रकाशन का जो सामर्थ्य है, और यत चंद्रमसी, हमारे मन में संकल्प विकल्प करने का जो सामर्थ्य है, यत च अग्नो, हमारी वाणी में बोलने का जो सामर्थ्य है। कौन है? तत्तेजः विद्धि मामकम, वही आकर देख रहा है, वही आकर बोल रहा है, वही आकर सोच रहा है। अरे भाई, उसके सिवाय तो मिट्टी भी नहीं, पानी भी नहीं, आग भी नहीं, हवा भी नहीं, आकाश नहीं, मन नहीं। मोह को क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वह तो तुम्हारे पास सटा सटा डोलता है, लगा लगा डोलता है। सखी नंदलाल लग्यो संग डोले, सखी नंदलाल लग्योई संग डोले। गोपी कहती है कि सखी नंदलाल तो हमारे साथ लगा लगा डोलता है। हम पनघट पर जाएं तो वहाँ गोबर पाथने जाए, तो वहाँ रोटी बनावे, तो वहाँ दही बिलोवे, तो वहाँ। लेकिन हुआ क्या? आए मोरे सजना फिरी गए अंगना, मैं वोरी रही सोएरी। पहचान न होने के कारण ऐसा हुआ। वेदांत में इसी को अज्ञान बोलते हैं कि जो हाजरा हजूर, न निकट न दूर, सर्वत्र भरपूर है, उसको नहीं देख रहे हैं। नारायण मनुष्य शरीर प्राप्त करके, बुद्धि प्राप्त करके, सत्संग प्राप्त करके ईश्वर को न पाना, यह नशे में आ जाना है। इसका नाम प्रमाद है। रात बीत गई, दिन बीत गया, जिंदगी बीत रही है, कट रही है, क्षण क्षण छीन रहा है, और ईश्वर के सामने होते हुए भी हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। वह पूर्णता विनाशी जीवन, वह चेतनता, सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रकाश, वह आनंद जिसमें दुख का लेस नहीं है, उसका समुद्र उमड़ रहा है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने तुम मरत प्यासा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि तुम आनंद के समुद्र में रह रहे हो, लेकिन बिना जाने मर रहे हो। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि यदुवंशी बड़े अभागी थे। क्यों? उन्होंने कृष्ण को पहचाना ही नहीं। इसमें एक दृष्टांत दिया है कि यह जो चंद्रमा आकाश में रहता है, यह पहले किसी समय समुद्र में रहा करता था, तो मछलियाँ भी समुद्र में थीं, और चंद्रमा भी समुद्र में था। तब मछलियाँ भी समझती थी कि जैसे हम समुद्र की मछली हैं, वैसे ही है चंद्रमा भी समुद्र की कोई मछली है। किसी मछली ने चंद्रमा का अमृत पिया नहीं, और अब चंद्रमा आकाश में चला गया, तब समुद्र भी चंद्रमा को देखकर उछलता है, और मछलियाँ भी पछताती हैं। इसी प्रकार ईश्वर बिल्कुल हम लोगों के बीच में, हमारी आत्मा, हमारा मन बना बैठा है। इंद्रियाणाम मनः चैस्मि, हमारी बुद्धि बनकर कौन बैठा हुआ है? बुद्धि ही बुद्धिमताम अस्मि, वही तो बैठा हुआ है।
सूर्य और चंद्रमा में प्रभा कौन है? वही है। तो यह परमात्मा हम लोगों से दूर नहीं है। दुख तो इस बात का है कि परमात्मा के आनंद समुद्र में सारी सृष्टि डूब रही है और इतरा रही है, लेकिन न तो कोई उस रस को पीता है और न तो आँख भर कर देखता है। और आश्चर्य यह है कि ऊपर ऊपर उतराने वाली मरीचिका के जल के समान झूठी जो दुनिया है, जिसकी कोई सत्ता महत्ता नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई आनंद नहीं, उसमें लोग फंस रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।